इंडस्ट्री होती है तो उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है और चांसेस रहते हैं। तो ये एक बड़ी सक्सेस थी, बड़ी कामयाबी थी। केवाईसी एक्सचेंज ऑन पर काफी दिनों से सबमिट हो रहे थे। आई गेस के 4 या 5 मई से जो है वो केवाईसी का प्रोसेस वहां पर जो है वो सबमिशन हो रही थी। अप्रूवल नहीं हो रहा था, सिर्फ सबमिट कर सकते थे और अप्रूव नहीं होता था वहां पर। अभी उसके टेक्निकल चीजें चल रही थी। और चूंकि आप जानते हैं कि इस कंपनी की रिवायत या परंपरा में ऐसा है कि प्रोडक्ट को मिच्योर करके नहीं दिया जाता, बल्कि बेस्ड ऑन द फीडबैक और बेस्ड ऑन द जो है वो सिचुएशन और बेस्ड ऑन द ट्रायल्स वो इम्प्रूव करती है, वो बेहतर होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। तो इसी तरह जो है वो एक्सचेंज ऑन को टाइप किया गया था, लेकिन केवाईसी का जो सिस्टम था उसके अंदर कुछ चीजें जो कि प्रॉपर नहीं थी, या केवाईसी एडिशनल लेवल की केवाईसी थी जो कि कई जगहों पे होती भी है लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं थी, हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो लेकिन ये है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है इंटरनेशनल जिनके साथ आपको मैच करना पड़ता है, वरना केवाईसी की तो जरूरत ही नहीं होती। खास तौर पे क्रिप्टो में तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि केवाईसी होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी केवाईसी। वो क्रिप्टो के असूलों के खिलाफ ही मुझे महसूस होता है। तो एनीवेज ये है कि वो केवाईसी सबमिशन चल रही थी और फिर कल से जो है वो अप्रूवल स्टार्ट हुई। अप्रूवल के मामले में बता दूं कि एक छोटा सा वो एक समझ लें कि एक गुड लक कह लें या एक इंसिडेंट कह लें, वो ये रहा कि जब केवाईसी का अप्रूवल स्टार्ट हुआ तो सिस्टम ने कहीं ना कहीं वो तमाम अकाउंट्स जो उस वक्त एक्सचेंज ऑन पर लाइव थे उनको प्रायोरिटाइज कर दिया। तो यही वजह है कि शुरू के जो शायद 500-700 अकाउंट्स हैं वो विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स पहले ही क्रिएट हुए थे। तो उनको मुबारकबाद जिनके साथ ये हुआ। और बाकी जो है वो क्यू के तहत सारा केवाईसी चल रहा है। जितनी टीम मौजूद है केवाईसी के लिए या जिस स्पीड से काम हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे गुजरने वाले हैं। तो इन 24 आवर्स के अंदर देखा जाए तो मुझे एक रफ आइडिया मैं दे सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बेस करता हुआ मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूँ कि एक एवरेज जो है वो शायद 1000 के करीब केवाईसी पर डे अप्रूव या हो पाएंगे, एंटरटेन हो पाएंगे। जब बॉस दोस्त ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये कह रहे हैं कि बस मेरे केवाईसी एक्सेप्ट करा दें, और बहुत सारे कहते हैं इसी की एप्लीकेशन को जो हमने सबमिट कर रखी है उसको जो प्रोसेसिंग का टाइम आना है तभी उसका डिसाइड होना है, उससे पहले नहीं हो सकता ऐसा कुछ सिस्टम कि जिसके अंदर जो है वो पहले उसको अप्रूव कर दिया जाए या पहले उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। इट विल टेक टाइम। तो इसलिए पेशेंस के साथ और खास तौर पे इस एक ऐसे टोकन के लिए खास तौर पे जो एक कंपैरेटिवली इसको लेकिन इसका जो रिस्पांस है या जो होल्डर्स हैं in progress. एक्सपेरिमेंट सकते हैं। आपके पास एक लैब मौजूद है, आप ये कह सकते हैं, और एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म की शक्ल में भी है। अभी आपके इल्म में होगा कि एक्सचेंज ऑन को जो है वो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सचेंज ऑन का वर्जन फुल वर्जन नहीं है। इट इज जस्ट अ वर्जन वेयर क्योंकि एक हर कॉइन के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब उसका जो समझ आया होता है। ये बिल्कुल अर्ली लोग होते हैं, दिख रहा होता कोई नहीं दिख रही समझ के एंटर होते हैं, आईडी को अंडरस्टैंड करके किसी भी टोकन बॉटम पर बता दिया। तो कॉइन के अंदर टोकन के अंदर एंट्री बहुत सारे लोग करते हैं, जस्ट आइडिया होता है, होते हैं कि आइडिया भी अच्छा था लेकिन छूने पे तो 204 फिर एक टाइम रिलेट बजा नहीं कि कॉइन में एंट्री करने से पहले 6 महीने साल 2 साल काम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, उन्होंने आपको ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखा होता है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा टाइम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इसमें एंटर करेंगे और इतनी देर के लिए रुकेंगे इसमें, विच माइट बी 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर लाइक दैट। जैसा हम देखते हैं अभी जो बीटीसी के पास इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, दे आर वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्रूजर्स नहीं है बल्कि वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग 5 साल 10 साल 20 साल वाली होल्डिंग। माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी जो है वो आपको पता है ऑलरेडी उसके पास शायद 2,20,000 के करीब बीटीसी हो चुके हैं। एवरेज बाइंग उनकी $35,000 की है
और वो कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। इसी तरह से अभी इंस्टीट्यूट्स में मार्केटिंग चल रही है, जैसे आप और मैं, जब हमें समझ आती थी या समझ आई है तो हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, उनको आइडिया दिया है। इसी तरह ये बड़ी कंपनीज जो है अब ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स को कन्विंस करती हैं, बताती हैं, और उसमें अपने लिए और उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही होती है। तो इसी तरह जो बी लव है उसका एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके रडार पे हैं। आपको आपके साथ शेयर किया गया था, लीडर्स जो हैं उन सबको पता है कि आपके साथ शेयर हुआ कि अभी रिसेंटली पिछले महीने जो है 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स में और न्यूयॉर्क में, और वहां पर आपकी कंपनी डिस्कस हुई, वहां पर आपका बी लव टोकन डिस्कस हुआ, वहां पर आपका BFIC डिस्कस हुआ। तो इसका मतलब ये था कि अब आप एक ऐसी पोजीशन पर जा रहे हैं, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इट टेक्स टाइम, हर किसी को वक्त लगता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। अगर आप कंसिस्टेंटली जो है वो अपने आप गिव अप ना करें, अगर आप हौसला ना छोड़ें, कोई भी हो, चाहे वो कोई जो है वो होल्डर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे आइडिया क्रिएट करने वाले हो, अगर वो गिव अप नहीं करें तो कहीं ना कहीं रास्ते निकल आते हैं। और अल्टीमेटली जो है जो पॉजिटिविटी होती है इंसान को वो सक्सेस दिलाती है। ये कायनात का पढ़ा लिखा फार्मूला है, और जिसको इस पे बिलीव आता है वो दुनिया के उन 1% लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी है वो अल्टीमेटली रिजल्ट लेके आती है, वो आपके लिए बेनिफिट लेके आती है। तो बी लव के अंदर अभी जो पर्पस था, इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ये था कि वो लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, और वो लोग बाय करने के लिए बजाय इसके कि मार्केट्स में जाकर के बाय करें, और वो मार्केट्स में जाके खराब होने के चांसेस आपको पता ही हैं। यानी कंपनी के फाउंडर से लेके सैकड़ों हजारों लीडर्स के नाम पर फेक प्रोफाइल्स, फेक टेलीग्राम्स, फेक ट्विटर, फेक फेसबुक प्रोफाइल बनते हैं, और उससे लोगों को डिसीव किया जाता है, उससे लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है कि आपको ये बेच रहे हैं या आपके साथ ये खरीद रहे हैं, और लोगों को उसमें नुकसान होता है। तो इसलिए और कॉर्पोरेट्स ने जब आना है तब तो और मैच्योर प्रोडक्ट मिलेगी, तब तो और जबरदस्त चीज मिलेगी, लेकिन उससे पहले ये है कि जो प्रोफेशनल जो है इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको आपके प्रोजेक्ट का आइडिया का समझ आता है, तो वो उसमें एंट्री करना चाहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का पर्पस ये था इमीडिएटली। हालांकि जो इस वक्त एक्सचेंज ऑन है वो ऐसी अप टू द मार्क एक्सचेंज ऑन नहीं है जिसके बारे में इस कंपनी ने प्लान किया है या जिसको लॉन्च करना है, वो एक बिल्कुल बिगिनर लेवल की मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर जो ट्रेडिंग है अगर वो स्मूथली हो रही है तो इट इज सॉल्विंग द पर्पस। उस पे बी लव स्मूथली अगर ट्रेड हो रहा है, उस पे बी लव डिपॉजिट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, यूएसडीटी के पेयर पर विड्रॉल हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इस पर्पस के लिए जो है उसका ये वाला इमीडिएट वर्जन जो है उसको लॉन्च किया गया है, और उसके जरिए से जो बायर्स हैं, अभी आप इस चीज पर हैरान जरूर हो रहे होंगे कि यार हम तो सेलर्स हैं, whatever the price is। आज शायद 0.0136 पे टच किया है, मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा, मैंने लाइव नहीं देखा, बट एक स्क्रीनशॉट मैंने देखा है जो ग्रुप्स में वायरल हो रहा था। तो वो 0.0136 को टच किया, यानी मेरा ख्याल है कि 5-10% की एप्रिसिएशन भी देखने में मिली। तो ये हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इसी तरीके से और बाइंग चलती रहेगी। तो वो प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं, दे वर विलिंग टू बाय, और ये कंपनी ने कनेक्ट किया है बेसिकली अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए। ये उमर खान साहब ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने जो है वो आइडिया क्रिएट किया कि उनको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। दे कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम देयर थ्रू अ लेजिटिमेट वे, और एक लेजिटिमेट तरीके से जहां पर उनका नुकसान नहीं हो, जहां पर वो अपने फंड्स को लूज नहीं करें किसी जो है वो स्कैमर के साथ, बल्कि वो ऑफिशियली जो है बाय कर सकें। एंड दे आर बाइंग इट, लेकिन वो भी इंटेलिजेंटली बाय करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग दिस प्राइस टू $100। अगर आप सोचिए कि अगर उनको $4-5 मिलियन की बाइंग करनी होगी, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट इन अ सिंगल नाइट। वो एक रात में बाइंग नहीं करेंगे, और दे आर मल्टीपल ग्रुप्स। और एट द सेम टाइम जो है वो उमर खान साहब, जैसा कि आपके इल्म में है, he is in Russia and then going to UK and then going to US, so he has planned so many things to bring more people like that जिनको कनेक्ट कर सके BFIC के लिए और बी लव के लिए, जो है एक ऑफिशियल वे से कि वो इसकी होल्डिंग कर सकें, वो इसके होल्डर बने। और ये फेजेस होते हैं,
हम इन फेजेस से इसलिए नहीं कभी गुजर पाए कि हमने हमेशा वो कंपनीज देखी हैं जो बस बहुत छोटी सी उम्र में इनिशियल फेज में अच्छे अच्छे वक्त में काम करती हैं और बुरा वक्त आते ही शटर बंद कर देती हैं। तो इस वजह से हम ऐसे फेज से गुजरे ही नहीं, ऐसा कभी इसलिए देखा ही नहीं क्योंकि कोई इतनी बड़ी हुई नहीं। 6-6 महीने की बेचारी दुनिया से चली गई, तो कोई ऐसी 2-4-5 साल की हुई नहीं। तो 2-4-5 साल वाली का ये जोबन है, तो जब 10-12 साल वाली होगी तो क्या जोबन होगा, और जब जवान हो जाएगी तो क्या जोबन होगा। कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूं। तो ये जो है वो एक जो है वो प्रोसेस है, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप, और इसमें हर वो चीज जो की जाती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ बीइंग अ कम्युनिटी भी हर एक बंदे को जो है वो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की मीटिंग उमर खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, चूंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो मैंने ये टॉपिक ले लिया, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं आपको एक